हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। परिवार के साथ खुश रहा करो यार। सब मोह माया है, कुछ नहीं लेके जाना, यहीं रह जाना है। बैठने का तरीका आप लोगों को दिखाता हूँ। नीचन कर थोड़ा, ये पैर ऐसे डालना, इसमें यहाँ ऐसे आया, अरे ऊपर ने भी कर लिया, अब ऐसे आया। और ये जो पैर है ये मेरा रहता है सीधा। अब इसको मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है। यहाँ जो है, अब देखो, इस कंडीशन में जो कोई भाई है मेरा, जो इस कंडीशन में रहता है, कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। 5 फुट 9 इंच मेरी हाइट है और मैं यहाँ बिल्कुल आराम से, क्योंकि यहाँ जो है इतना स्पेस है साथियों कि मेरा पैर यहाँ पे अच्छे से लग जाता है, रुक जाता है। साथियों, काफ़ी लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है। तो अच्छा, एक जानकारी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को का जो एक आप लोगों ने वीडियोज के अंदर जो प्यार दिखाया है, देखो, जब आत्मा से बातें होती हैं, सच्चे अनुभव शेयर होते हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक परमपिता परमेश्वर की भी मेहर बन जाती है। और जिस तरह का इंसान होता है उसके साथ में उसी तरह के इंसान जुड़ना शुरू हो जाते हैं। इस प्रकृति में एक जैसी चीज़ें अपनी जैसी चीज़ों को अपने तरफ आकर्षित करती हैं, ठीक है। ये आध्यात्मिक मुद्दे हैं साथियों, बीच बीच में बातें किया करेंगे। बहुत ज़्यादा एक उन चीज़ों से निकला हुआ हूँ, और लेकिन मेरे से बड़े गुरु ज्ञानी भी हैं संसार में, तो अपने आप को बड़ा एक वो नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी बीच बीच में बातें करते रहा करेंगे। तो प्यार दिखाया है बहुत अच्छे से, तो मैं सभी लोगों का, अपने भाइयों का, छोटे बड़े भाई बहन जितने भी हैं, प्यारे प्यारे कमेंट आप लोगों के आए हैं। और साथियों, कई बार गलती हो जाती है कि कमेंट नहीं देख पाता हूँ और ना उसका कोई जवाब दे पाता हूँ, क्योंकि कुछ टाइम की प्रॉब्लम होती है। कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि वीडियोज के अंदर काफ़ी कमेंट जो है ना वो शो नहीं कर पाते हैं, वो मेरे को सामने नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा परेशान मत होया करें। अभी जो है, जितने भी, मैं एक निवेदन और करना चाहूँगा, जितने भी साथी जो नए आते हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर तरह की जो सामाजिक, व्यवहारिक और बिजनेस से रिलेटेड और किसी भी चीज़ तरह का जो अनुभव रहेगा, सभी चीज़ें ऑलराउंडर चैनल पर उपलब्ध रहेंगी। अभी करते हैं मुद्दे की बात। तो काफ़ी लोग जो है वो कह रहे थे कि कमेंट आ रहे थे 2-4 लोगों के, तो क्योंकि दिमाग में मेरे थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि यार इन लोगों को अगर इस चीज़ के बारे में नहीं बताया तो पता नहीं, हो सकता है कुछ गलत सलत कर लें, कुछ गलत कदम उठा लें और बाद में पछताना पड़े। तो साथियों पूछ रहे थे कि सर जो है ई रिक्शा जो लोडर होता है, उसमें हम इस तरह का, देखो, काम आप किस पर्पज से ले रहे हो। अगर आप फेरी वगैरह, बुकिंग वगैरह या उन चीज़ों के लिए ले रहे हैं, मतलब कुछ अपने, देखो, एक तो पर्सनली काम होता है, एक होता है कमर्शियल। कमर्शियल का मतलब कि भाई हमें पर्सनल भी करना है, कमर्शियल भी यूज करना है। एक सिर्फ पर्सनली करना है कि भाई हमें, देखो, कुछ अपने लिए लेते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस लोगों ने किए हुए हैं कि भाई इधर से सामान अपना घर पे ले जाना है, घर से उधर लेके आना है, सिर्फ अपने लिए यूज होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसमें आप अपने तरीके से देखना अपने तरीके से भी क्या है कि भाई जो गाँव वाले हैं, गाँव के अंदर जो रहने वाले हैं, वो कभी भी ई रिक्शा लोडर की तरफ ना जाएं, क्योंकि गाँव की कंडीशनें, रास्तों की कंडीशनें, गलियों की कंडीशनें, और गलियों के अंदर, गाँव के अंदर जो नालियाँ होती है ना, वो भी साथियों 1-1 फुट चौड़ी, ठीक है। गड्ढे होते हैं रास्तों के अंदर, बारिशें जब होती है तो पता ही नहीं चलता सड़क गड्ढा कहाँ है। तो ये इतने बेचारे छोटे टायर होते हैं, तो बड़ी समस्या। अभी 3-4 दिन पहले मैं निकल रहा था इसको लेकर के कहीं से, तो एक ई रिक्शा लोडर जिसमें सब्जी की कैरेट ही रखी हुई थी, और
वो गांव का बंदा है, इधर ले आया वो। तो हम जब निकल रहे थे तो उसने एक टायर जो था इसका, एक वो टायर ऐसे निकला, मतलब टूटा हुआ ऐसे। एक तो टायर निकल जाता है, एक उसके साथ में जो उसका जो कनेक्टर होते हैं वो उसके साथ में टूट गया वो तो उसको उठा करके 2-3 बंदे और लगे हुए थे और पत्थर उसमें घुसने की तैयारी थी। तो जो इस तरह की सिचुएशन आती है तो साथियों मैं मानता हूँ कि ई रिक्शा जो लोडर है, जो शहरों के अंदर रहने वाले हैं या फिर जो गांव के बंदे हैं, वो शहरों के अंदर रह करके जिनको काम करना है, पक्के रास्ते, अच्छे रास्ते और एक 5-7 किलोमीटर के कवरक पे जिनको करना है, तो वो जो बंदे हैं वो खूब आराम से लेके आए, बढ़िया बेस्ट रहेगा लिए उनके ऑप्शन। ठीक है, कोई तरह की किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अदरवाइज गांव के जो बंदे हैं वो अगर लेके आएंगे तो देखो, एक तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा टेंशन तो दिमाग में इस चीज़ की रहेगी कि चार्जिंग वगैरह ख़त्म नहीं हो जाए। अच्छा, जब हम ये काम वगैरह करते हैं, बुकिंग कहीं की भी आ सकती है, हम बुकिंग कहीं की लेके जाते हैं, वहाँ से कहीं और की बुकिंग भी मिल जाती है, बहुत बार ऐसा हुआ है, कभी रास्ते में मिल जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि ई रिक्शा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में इस तरह की चीज़ें नहीं हो पाती। आप शहर के अंदर घूम रहे हैं, बाजार के अंदर इधर उधर जाना आना थोड़ा बहुत उसमें ठीक रहेगा। ठीक है, ई रिक्शा लोडर जो है। बाकी अपना अगर गांव के बंदे हैं, गांव के अंदर रह के करना है तो देखो बुकिंग भी आ जाती हैं, फिर रास्तों की भी परेशानी आप उसमें झेलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बारिश वारिश का मौसम है तो एक इलेक्ट्रिक वाहन हो गया, क्योंकि मैंने बारिश के टाइम में, अभी का तो मेरे को पता नहीं, कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ट अगर हो गई हो, लेकिन बारिश के टाइम में जब पानी से निकले टायर, वो तो उसमें मैग्नेट वगैरह होते हैं, तो वो टायर धुआं दे गए, उनमें धुआं उठ गई। ठीक है, अभी का मेरे को नहीं पता है, ये 1-2 साल में कुछ अगर कुछ हो गया होगा चेंजमेंट। और दूसरा जो एक लोडिंग कैपेसिटी की भी बात आ जाती है, तो गाँव के अंदर तो देखो किसी भी तरह की आप सवारी बुकिंग में भी चल रहे हैं, आप सामान बुकिंग में भी चल रहे हैं, आप जो है अपना बिजनेस बुकिंग, बिजनेस वर्क के लिए भी चल रहे हैं। तो ये जो है गाँव के अंदर, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी कारण तो काफ़ी सारे हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा है नहीं। एक सीधा सा उन सब चीज़ों को समेट के मैं सिर्फ एक जवाब बना देता हूँ कि भाई, जब ई रिक्शा लोडर, कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। ई रिक्शा लोडर उन्हीं बंदों को लेना है जिनको, जो शहर में है, यानी कि कहने का मतलब जिनको चाहे भले ही गाँव के हों शहर, लेकिन काम शहर के अंदर करना है। ठीक है, उनके लिए ई रिक्शा लोडर कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लें। बाकी गांव के अंदर भाई कोई लेके आना चाहे तो मैं तो मना भी नहीं करूंगा, लेकिन काफ़ी कुछ समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, तो वो अपना, मेरा तो सजेशन, मैं अपना सजेशन बता रहा हूँ कि भाई जो गांव के बंदे हैं वो अपना जो सीएनजी, पेट्रोल डीजल जो भी है वही चीज साधन लें। ठीक है, और क्योंकि काफ़ी सारे काम होते हैं, फिर हम पता नहीं कितना लंबा, धीरे धीरे हम अगर अपना भी काम कर रहे हैं बेचने का कुछ सामान, तो हम धीरे धीरे पता नहीं कितना लंबा अगर चला जाए, अब वापस आते समय सोचे कि अभी तो साला इसमें कुछ बचा ही नहीं है, वापस पहुंचेंगे कैसे। ठीक है, तो कई तरह की, अब उसमें लाइट, जैसे मैंने देखा है कि लाइट जब हम जलाते हैं ना, मान लो थोड़ा अंधेरा हो गया, लाइट अगर जलानी पड़ गई, तो वो चल रहा है, जितनी उसका वो जो बैटरी यूज हो रही है, उतनी बैटरी उसके लाइट जलने के बाद देखो उसके अंदर मान लो हाफ बैटरी बची हुई है, और आपने अंधेरा हो गया, लाइट जला दी। ठीक है, तो हाफ में मान लो वो चलता है 25 किलोमीटर, तो वो 12 ही किलोमीटर चलेगा, ऐसा मैंने सुना है। बाकी आप अनुभव ले सकते हैं उनसे जो जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये लोडर है। तो और सेंस अगर यूज करें तो भाई वो भी होता भी है, बैटरी अगर हम टॉर्च वगैरह जो इन ये आगे की लाइटें वगैरह जलाएंगे तो जाहिर सी बात है। ठीक है, फिर अपने को पीछे भी अगर रात के वक्त कर रहे हैं काम, तो पीछे भी अपने को लाइट चाहिए, तो वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल दिक्कत रहेगी। हाँ, शहरों के अंदर किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, मेंटेनेंस इसमें नहीं है, आप लेके आए बेस्ट तरीके से करें। बाकी मैं ये कहता हूँ यार, काम स्टार्ट करें, कुछ भी साधन लेकर के करें, पर स्टार्ट करें, फ्री बैठने का अभी टाइम नहीं है। ठीक है, और साथियों
देखो, समस्याएं आदमी का मन जो है इंसान का वो खुद क्रिएट करता है। काफी सारी ऐसी कोरी कल्पनाएं होती हैं जिनका हमारे जीवन से या हमारे फ्यूचर में वो प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है। लेकिन हमारा मन है इतना बड़ा शैतान है कि ये खुद अपने आप ही हमें इतना उलझा देता है। ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, ठीक है। बीच बीच में अध्यात्म के तौर पे भी चलते रहेंगे और परमात्मा ने ऐसे ही लोगों को मेरे साथ जोड़ता रहे और ऐसे ही लोग मेरे साथ जुड़ते रहे, यही परमात्मा से भी निवेदन है। काफ़ी अच्छे मेरे भाई बहन हैं, सब ने बड़ा प्यार दिया। मैं दोबारा से सभी का अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो मन की कोरी कल्पनाओं में से बहने के बजाय एक अपनी जो वाइब्स है, थिंकिंग है, उसको एक पॉजिटिव, एक कहते हैं ना नेचुरली, ठीक है। कल्पना, जो कल्पनाएं होती हैं वो एक आधारहीन जिसको हम बोलते हैं, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो जेन्युइनली है। वर्तमान जो है हमारा वो बिल्कुल एक पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। उसमें आलतू फालतू पीछे का आगे का ये सब चीज़ें बेकार के हटा करके फिर अपने को चलना चाहिए। अब अध्यात्म की और जीवन की जब बातें शुरू हो जाएंगी तो काफ़ी लंबा सिस्टम हो जाएगा। इनको छोटे छोटे टॉपिक करके बात करेंगे ताकि अच्छे से समझ में भी आए। किसी चीज़ को लेकर के जीवन को समझना है एक छोटी सी बात, लेकिन इतना उलझ गए कि हमें लगता है कि बहुत भारी है, ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं। जैसे एक आवरण आंखों पे किसी तरह का आ जाता है और उसको अगर हटा दिया जाए तो हमें लगेगा कि यार हम तो बिल्कुल निश्चंद है, स्वच्छंद है, निश्चल है, यहाँ हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है किसी तरह की। कोई इस प्रकृति ने हमें जो चीजें दी हैं कोई दिक्कत ही नहीं कि सभी प्रकार का हमें सब कुछ है हमारे पास। जरूर आपको मैं ये सब चीजें बताऊंगा और उस लेवल तक भी पहुंचेंगे तो अच्छी बात है। साथियों जुड़े रहिए। एक निवेदन करता हूँ कि भाई जो भी साथी नए आते चैनल पर सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट्स वगैरह करें। जिनको कोई दिमागी किसी भी तरह की अगर दिमाग में किसी काम को या किसी भी तरह को लेकर के कोई प्रॉब्लम्स है तो मैंने काफ़ी भाइयों को अपने नंबर भी इसमें डाले हैं। और वैसे तो अभी मेरे को थोड़ा कुछ दिन के लिए वो गया है हुआ है, तो जो चैनल का जो होता है उसमें डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मैं डाल दूंगा। तो किसी को ऐसा लगता है कि भाई से हमें बात करनी चाहिए तो वो मेरे से बात भी कर सकता है। व्हाट्सएप पे जो है अपना एक बारी परिचय देख करके और जो जिस मैटर में बात करनी है, तो जल्दबाजी में करता नहीं कि आपने मेरे को फ़ोन कर दिया, उठा लिया और मैं कहीं पे बिजी हूँ, कुछ और हूँ, फिर मैं फ़ोन काटूंगा या फिर उठाऊंगा नहीं, या फिर मैं बोलूँगा कि भाई फिर करना। तो ये चीज़ें, और देखो किसी से भी बात अगर करता हूँ तो मैं आधी अधूरी बात करता नहीं हूँ, फिर 5 मिनट 10 मिनट उससे बात करके उसको सेटिस्फिकेशन करके अच्छी तरह से, और तभी मैं फ़ोन को फिर रखता हूँ, ठीक है। तो ऐसे इस तरह की चीज़ें। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं एक और जानकारी के साथ। तब तक के लिए परिवार के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।